नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, गुटखा जो व्यापारी हैं, उनके लिए मुश्किलें कम होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। लग रहा है गुटखा का बिजनेस या जो व्यापारी हैं, इनका सरकार काम तमाम करके ही रहेगी। क्योंकि मान लीजिए, खाने वाले तो बहुत सारी चीज़ खा रहे हैं। जब उड़ता पंजाब हो गया, उड़ता बिहार हो गया, उड़ता कर्नाटका भी हो जाएगा क्या पता। मगर दिखाना पड़ता है लोगों को, और दिखाने के लिए हमारे देश में नेता कुछ भी कर सकते हैं। ओरिजिनल काम तो ये सब बैन करने के बाद ही होता है। आपने देखा किस तरीके से बिहार में शराब बंद है, मगर वो शराब बंद का ही फ़ायदा उठा के पता नहीं कितने इलीगल बिजनेसमैन जो हैं वो, बिजनेसमैन तो उनको नहीं कहेंगे, स्मगलर, पैसे वाले हो गए। अब वही पैसे वाले उसी पैसे को लगा के ओरिजिनल काम करके बाद में समाज सेवी हो जाएंगे। और जो ईमानदार आदमी है, व्यापार करने वाला, या जो चोरी डकैती या इन सब चीज़ों में नहीं रहता, वो कहीं पायदान के लास्ट सीढ़ी पे चिपका रहेगा वहीं पे सरकार के भरोसे। तो यही हो रहा है पूरे देश में। अब अभी 2 दिन पहले शायद फसाई का हम लोगों ने अपडेट दिया था कि प्लास्टिक के पाउच में गुटखा का सेवन या बिक्री बंद हो जाएगा। तो अच्छा कदम था, वो होना चाहिए था, क्योंकि प्लास्टिक जो है खतरनाक चीज़ है। और खतरनाक चीज़ अगर आप हटा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अभी ये देखिए, बहुत सारे राज्यों में, जैसे कर्नाटका, हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड में भी गुटखा सेल बैन है। अब देखिए, अभी ये नया आ गया कि कर्नाटका इम्पोज 1 ईयर बैन ऑन सेल ऑफ द गुटखा, पान मसाला एंड सिलेक्टेड टोबैको। अब इस पे क्या हो गया कि जैसे गुटखा, पान मसाला, ये 2 चीज़ें कर्नाटका में भी चलती हैं, और ज़्यादातर लोग, आपको पता ही है, नॉर्थ इंडिया वाले ज़्यादातर इसका सेवन करते हैं। साउथ वाले अपना अलग चीज़ खाते हैं, उनका अपना अलग चीज़ है। और वो भी आजकल धीरे धीरे, ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, हर एक आदमी जहाँ जो काम कर रहा है वो सीख गया है। एक चीज़ दूसरी जगह पहुँचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो अब ये कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे, और 1 साल का ये प्रोसेस ये लोग लगा रहे हैं कि 1 साल बैन करेंगे। अब ये 1 साल कहीं कोविड की तरह 3 साल में ना बदल जाए या 5 साल में ना बदले, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए 1 साल का मतलब क्या है कि 1 साल ये ट्रायल हुआ, अगर ट्रायल में मान लीजिए इनके फेवर में आ गया चीज़, या वोट गिरने लगे, तो उसको कंटिन्यू हो जाएगा आगे। ये चीज़ें होती हैं, और ये देखिएगा आप, होगा आपका। मगर चलिए, अच्छा चीज़ है, नशे की चीज़ है, और नशे की चीज़ से लोग दूरी रहें तो ठीक है। मगर दिल मांगे मोर और कौन मानता है वाली बात है कि कौन इसको मानेगा, कौन नहीं मानेगा। और कहीं ऐसा ना हो कि पता चला कि जो 5 रुपए का चीज़ था वो 10 रुपए में बिकना चालू हो जाए। क्योंकि जो देश में रोज़गार है नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस लेवल के काम करने लायक हैं नहीं। तो ये सब काम उनके लिए आसान लगता है कि कोई भी सामान खरीदिए और पकिए और चुपके से ले जाकर डिलीवरी दे दीजिए, या फिर बेच दीजिए, और डबल दाम मिल जा रहा है। तो ये एक तरीके से अगर रेगुलेट करके बिजनेस को किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इस तरीके का जो डिसीजन है कि अचानक बंद और एकदम सबको हम ठीक कर देंगे, वो क्या होता है, गलत चीज़ों को और ज़्यादा मार्केट में ले आता है। इसका चोरी चालू हो जाएगा, इसका ब्लैक बाज़ारी चालू हो जाएगा। जैसे आपने देखा गोल्ड में ड्यूटी कम हुआ, स्मगलिंग बढ़ गया। ये गवर्नमेंट पता नहीं कौन सा भांग खा के सोई रहती है, समझ में नहीं आता है। जब हम लोग जैसा नॉर्मल आदमी चीज़ों को समझ सकता है, एनालाइज कर सकता है, तो करोड़ों करोड़ रुपए का सैलरी लेके जो लोग बैठे हुए हैं, पूरा आनंद उठा रहे हैं, सेवा के नाम पे मलाई खा रहे हैं। क्या सोचते हैं वो लोग, और क्या खाना खा के क्या दिमाग लगाते हैं, समझ में नहीं आता है। कभी कभी तो लगता है कि इससे अच्छा ब्रिटिश वाले थे, जो कम से कम ऐसे लोगों को सजा तो देते थे। अब आप इन्हें नेता भी बोलेंगे, जनसेवक भी बोलेंगे, और ये भी बोलेंगे हम आप ही के लिए हैं, और आप ही का डंडा करेंगे। सभी चीज़ें इन पे, करेक्टर ही पूरा चेंज हो गया है काम का, बिजनेस का। असल में सरकार बिजनेस करने देना नहीं चाहती है आपको। सरकार यही चाहती है कि आप ऐसा ही कुछ करो जिससे आप खा पी के ज़िंदा रह जाओ और हमारी गुलामी करते रहो। भारत में सबसे बड़ा बिजनेस करने में अडंगा मार्केट नहीं है, मार्केट से ज़्यादा सरकार है। सरकार का नियम कानून है, सरकार के ऑफिशियल लोग हैं जो आपके साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं। बिजनेसमैन को एज ए चोर की तरह समझा जाता है, जबकि ये खुद चोर हैं, और उसको काम को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। तो भारत सरकार ही सबसे बड़ी मेरे को लगती है कि जो पूरे स्टेट गवर्नमेंट या कहीं का भी हो, आपके बिजनेस में सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है जो आपको नहीं खड़ा होने दे रहा है, तो ये भारत सरकार ही है, दूसरा कोई नहीं। आप तो मेहनत करके एक जगह पे आ जाएंगे, उसके बाद ये जब आप ये सफल हो जाएंगे, फिर ये पहुंच पहुंच जाते हैं जीएसटी लेके, टैक्स लेके। आप सब काम करो लीगल तरीके से, हर एक चीज़ पब्लिक देने के लिए तैयार है। ओरिजिनल आदमी बेचारा टेक नहीं पा रहा है, चोर बाजार का आदमी जो है उसके सामने यही सब धंधा करके कमीशन खिला के आगे बढ़ जा रहा है। तो क्या आप समझाना चाहते हैं, क्या माहौल बनाना चाहते हैं?
कभी कभी तो समझ से चीज़ें पड़े होती हैं, मगर चलिए गवर्नमेंट का डिसीजन है तो सबको मानना पड़ेगा। मगर ऐसा ना हो कि खाने वाले छोड़े नहीं और ये 5 रुपए का सामान 10 रुपए में बिकना चालू हो जाए। चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार।